इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। Hello everyone, I'm Medha Singh from Jivana Herbals, an esthetician and a cosmetologist and your skin and hair specialist. करवा चौथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है हम सब भारतीयों के लिए, और रेडियो सिटी के लाइव सेशन में गिफ्ट हैम्पर्स डिक्लेयर किए थे जो 16 श्रृंगार सही तरीके से बताएं उनके लिए। काफ़ी सारे रिप्लाइज़ आए और ऐसा लगा कि 16 श्रृंगार पर एक वीडियो अवश्य बनाना चाहिए। 16 श्रृंगार क्या हैं और 16 श्रृंगार का महत्व क्या सिर्फ और सिर्फ सजने धजने से है? बिल्कुल नहीं, इसका महत्व हमारे सेहत से है। 16 श्रृंगार हमें सुंदर ज़रूर बनाता है, लेकिन महत्व हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से पूरा जुड़ा हुआ है। नख से शिख तक, शिख नख 16 श्रृंगार। शिख नख, शिखर और नाखून मतलब हेड टू टो, 16 श्रृंगार इन्हें कहा जाता है। और अगर इन श्रृंगारों का हम उल्लेख करें तो टोरिंग्स मतलब कि बिछिया, पायलें, कड़े, पैर के कड़े, और उससे ऊपर करधनी, नाभि छेदन करके वहाँ पर रिंग पहनना, फिर गलाबंद और हार जो कि अनाहत चक्र मतलब सीने तक आना, सीने के मध्य तक आना, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ और हाथ के पंजे, तो वो तीसरी उंगली से कलाई तक उसका आना, बाजू बंद, कानों में कर्ण पहनना और पास 3 से 4 रिंग्स पहनना, नाक में आप नोज रिंग पहनते हैं, बिंदी और मांग टीका, माथा पट्टी। तो ये 16 श्रृंगार, और इनमें अगर आप 16 की गिनती करते हैं, अगर आपको 1-2 कम लगती हैं तो उनका यहाँ समावेश हो सकता है। ये गिनती यहाँ बढ़ सकती है या चूड़ियों के रूप में या रिंग्स के रूप में बढ़ सकती है। तो इस ढंग से इन्हें ये 16 श्रृंगार हैं। तो ये हमारे मर्म मतलब हमारे रिफ्लेक्स बटन्स को कनेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्स बटन्स वो बटन्स हैं जो हमारे एक अवयव को दूसरे अवयव से जोड़ते हैं। तो करधनी पहनना मतलब हार्निया या कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर रखना। ऐसे ही कान में यहाँ पर पहनना तो हमारी मेमोरी शार्प होती है उससे। नोज़ में पहनना, इसका मतलब हमारी अलर्टनेस बढ़ती है। ये आज्ञा चक्र है। तो सारे चक्रों से लेकर, सारे मर्मों से लेकर सारे रिफ्लेक्स बटन्स ये पूरी तरह से अफेक्टेड होते हैं हमारे 16 श्रृंगार से। अब काफ़ी लोगों ने बताया साड़ी, लिपस्टिक, काजल और नेल पॉलिश, ये सारे 16 श्रृंगार बताए। ये 16 श्रृंगार नहीं हैं, ये ऊपर से लगाए जाने वाले उन श्रृंगारों को और एनहांस करने के लिए ये चीज़ें बनी हुई हैं। तो इन्हें 16 श्रृंगार नहीं कह सकते हैं। अब करवा चौथ, हर एक व्रत का अपना महत्व है। जैसे कि मैंने बताया, और जिवेना हर्बल्स की ई-कॉमर्स वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में ऑटोफजी पर एक राइटअप है। अगर आप वो पढ़ेंगे तो आप व्रत का महत्व जानेंगे। जब हर एक मौसम बदलता है तो जैसे ही उस मौसम में हम एंटर होते हैं तो शुरुआत में ही एक व्रत होता है, फिर मध्य में व्रत, और फिर तीसरे चरण समाप्त होने पर एक व्रत होता है। लंघनम, ये एक ऐसी आयुर्वेदिक प्रोसीजर है जिसके तहत हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। व्रत उसी के तहत आता है। 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे। छठ का व्रत 36 घंटे का होता है और नवरात्र का 9 दिन का व्रत होता है। और ये गर्मी और सर्दी सभी में, दोनों ही मौसम में ये नवरात्रि के व्रत होते हैं। तो ये हमारे शरीर को पूर्णतः स्वस्थ करने के लिए आते हैं। कैसे? हमारे एक एक सेल में गंदगी आ जाती है। वो गंदगी कैसे आती है? हम अनुशासनहीन होकर खाना खाते हैं। जैसे हमने नाश्ता किया
और नाश्ते के 1 घंटे बाद हमें कोई चीज़ अच्छी दिखाई दी, हमने वो मुंह में डाल ली। फिर हमने चाय पी ली। फिर हमें कोई और अच्छी चीज़ दिखाई दी फल के रूप में, तो सोचा फ्रूट्स तो खाना चाहिए, वो भी खा लिया। फिर लंच टाइम आ गया। फिर लंच के बाद थोड़ा मीठा हो जाए तो आधे घंटे के बाद कुछ मीठा हो गया। फिर चाय हो जाए 1 घंटे के बाद। तो इस ढंग से हम कभी 1 घंटा 2 घंटा खाली नहीं जाने देते कि हम अपने पेट को आराम दें। तो इस वजह से सेल्यूलर गार्बेज, एक एक सेल में गंदगी बढ़ जाती है। मान लीजिए आपका कमरा है और उसमें आपने जाले साफ़ नहीं किए, कई दिन से झाड़ू नहीं लगाया है, आपके जो बेड है उसकी बेडशीट्स अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं, पिलो कवर गंदे हैं, बुक्स खुली पड़ी हैं, कहीं चिप्स के खाली पैकेट पड़े हैं, कहीं ग्लास आपका उल्टा पड़ा हुआ है खाली और उसके ऊपर किताबें हैं। तो इस ढंग से जब ऐसा रूम होगा तो वो क्लटर्ड सा रूम आपको दिमागी और दिली शांति नहीं दे सकता है। ऐसे ही हमारे सेल्स का हाल होता है अनुशासनहीन होकर खाने से। तो ये जो सेल्यूलर गार्बेज है, हर एक सेल के पास एक पार्ट है, इसे लाइसोसोम कहते हैं इस पार्ट को, और इसके पास 50 एंजाइम्स होते हैं जो गंदगी खा लेते हैं, पर आप मौका देंगे तब। तो मौका होता है व्रत का, तो उसे पूरा गंदगी खाने का मौका मिलता है और उस गंदगी को, उस सेल्यूलर गार्बेज को वो फ्यूल में कन्वर्ट कर देता है। तो जिस दिन आप व्रत रखते हैं तो आपको फ्यूल मिलता है उस गंदगी से, सेल्यूलर गार्बेज को वो कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में और आपको एनर्जी उससे मिल जाती है। इसलिए व्रत ज़रूर रखना चाहिए। और प्रतिदिन सवेरे नाश्ता आपका 8 बजे अगर हो गया है तो 5 घंटे के बाद ही आप कुछ खाएंगे। बीच में आप पानी पी सकते हैं। अगर आपने 1 चने का दाना भी खा लिया तो आपका डाइजेशन गड़बड़ा जाता है। इसी प्रकार से लंच और इवनिंग स्नैक्स का टाइम भी आपका निर्धारित होना चाहिए, और इवनिंग स्नैक्स से आपके डिनर तक का टाइम, और डिनर से नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में 12 घंटे का गैप होना चाहिए। तो इसे हम कह सकते हैं ऑटोफेजी। बहुत ही छोटे स्टेप्स लेकर ये ऑटोफेजी हम फॉलो कर सकते हैं और हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आपसे व्रत नहीं होता है तो आप इस प्रकार ऑटोफेजी फॉलो कर सकते हैं। अब बारी आती है 16 श्रृंगार की और करवा चौथ की। करवा चौथ व्रत किस उपलक्ष्य में शुरू हुआ, इसका ओरिजिन कैसे हुआ? तो इसका ओरिजिन, जैसे 3 स्टोरीज़ इसमें जाती हैं, लेकिन वो वाकई में सच्चाई है। अगर हम उन्हें सिर्फ कहानी या मिथ्या माने तो ये गलत होगा। पहले जब शादियां होती थीं तो अनजान गांव में, अनजान शहर में लड़की अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन सब कुछ छोड़कर वहां जाती थी और वो किसी को नहीं जानती थी। तो ऐसे में उसे एक मौका दिया जाता था कि वो अपनी एक कंगन सहेली बनाए, एक धर्म बहन बनाए, जिससे वो अपनी सारे दिल की बात करे। वो धर्म बहन ऐसी होती थी कि जिससे उसके ससुराल से कोई कनेक्शन ना हो, कोई रिलेशन ना हो, और वो भी मैरिड हो। तो ऐसे में करवा चौथ मतलब चांद की चौथी कला, वो इमोशन से जुड़ी होती है। हमारे दिल और दिमाग, जो हम सोचते हैं, हम खुश रहते हैं, उससे वो कला जुड़ी हुई होती है, ऐसा हमारा मानना है। तो इस चौथ को एक उपलक्ष्य, एक तिथि मानकर कंगन बहन बनाने का ये एक मौका दिया गया। और अभी भी आप देखते हैं कि ग्रुप में करवा चौथ की पूजा होती है, सारी लेडीज़ इकट्ठा होती हैं और पूजा करती हैं। उनको ये नहीं पता है कि इकट्ठा होकर वो पूजा क्यों कर रही हैं, ये प्रथा कब से चली आ रही है। तो ये जो धर्म बहन बनाने की जो प्रथा थी, उससे ये ग्रुप में पूजा करने की प्रथा चली आई। दूसरी बात जहाँ से ये ओरिजिन करवा चौथ का हुआ, जब लड़ाई पर पति जाते थे तो पत्नियां उनकी लंबी उम्र की, उनके सुरक्षा की कामना करती थीं और वो करवा चौथ के दिन करती थीं। इसके अलावा गेहूं की फसल इस समय कटती है। करवा मतलब एक पॉट। तो जब गेहूं की फसल कटती है तो वो भरा रहे करवा हमेशा, ये ध्यान में रखते हुए पूजा की जाती थी कि हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो। तो ये हार्वेस्ट
टाइम को भी सेलिब्रेट करने के लिए ये करवा चौथ की पूजा होती थी। इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ विमेन सेंट्रिक व्रत नहीं है, ये पुरुषों के लिए भी ये व्रत है। अगर वो व्रत रखेंगे तो एक प्रकार से लंघनम वो फॉलो करते हैं, मतलब कि ऑटोफेजी, यानी कि उनके शरीर का पूरा पूरा डिटॉक्सिफिकेशन होकर शारीरिक स्वास्थ्य उनका अच्छा रहता है और उनकी वाइफ्स का जो मकसद है कि वो स्वस्थ रहें, इसलिए वो ये व्रत रखनी है, वो भी पूरा होता है। और 16 श्रृंगार राजस्थान में पुरुष तक कान में मुर्की, पैर में कड़े पहनते हैं आज दिन भी। तो ये श्रृंगार सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों के भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये श्रृंगार हैं। तो आज से अगर आप ये बातें जान गए हैं तो आपको किसी भी व्रत से अपने आप को दूर नहीं रखना है। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है और आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा अगर आप हर मौसम के व्रत करेंगे तो। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी। यू कैन शेयर दिस information with all your loved ones and visit our e-commerce website www.jivanas.com.